नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी व्याकरण की व्याकरणवाणी करने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ हम स्टार्ट करेंगे। क्या पाठ 1 भाषा। ठीक है। मयंक, शिवम देखो कितना सुंदर फूल खिले हैं। शिवम, हाँ सही कह रहे हो तुम। यहाँ पेड़ों पर भी रसीले फल लगे हुए हैं। मयंक, फूलों पर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। ये आपकी चित्र में बातें कर रहे हैं ये दोनों जने, शिवम और मयंक। शिवम, मयंक, हमें यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए क्योंकि यहाँ की ताज़ी तथा शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मयंक, बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो अब घर वापस चलते हैं, मुझे अभी गृह कार्य भी करना है। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? शिवम, हाँ मैंने अपना सारा गृह कार्य कर लिया है। अच्छा बाय बाय। वो आपस में बाय बाय कर रहे हैं बेटा। मयंक, बाय बाय। बच्चों, आपने देखा कि मयंक तथा शिवम ने एक दूसरे की बात किस प्रकार समझी और समझाई। ठीक है, यही भाषा है। क्या है ये? भाषा। अतः जब हम दूसरों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा कहलाती है। ये भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा की परिभाषा आपको ये दी गई है, इसे आप याद करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जब हम एक जना दूसरे को अपनी बातों को विचारों को बताता है, उसका आदान प्रदान करता है, वो भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा। काव्यांश कक्षा में पाठ जोर जोर से बोलकर सुना रहा है, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुन रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक यानी मुख से कहा हुआ। इट मीन्स जो हम मुंह से बोलते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरी क्या है? लिखित भाषा। अंकिता अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। ठीक है, वह उसे अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती है। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित यानी लिखा हुआ है, मतलब वो बोल के नहीं कर रही, वो लिख कर रही है। पेन या पेंसिल से कागज़ पर लिख रही है कि मेरे जन्मदिन पर तुम्हें आना है। ठीक है, तो ये लिखित भाषा रूप हो गया। इसका मतलब यह है कि मौखिक भाषा क्या है? जैसे मैं आपको बोल के हर चीज़ बता रही हूँ तो ये मौखिक भाषा है। और जब मैं आपको अभ्यास कार्य करने को देती हूँ बुक से कॉपी में करने को, तो वो जो आप पेन या पेंसिल से लिखते हैं वो लिखित भाषा हो गई आपकी। ठीक है, याद रखिए बच्चों, हमारी तरह सभी जीव जंतु की भी अपनी अपनी बोलियां हैं। जैसे गाय क्या करती है? रंभाती है। चिड़िया क्या कहती है? चींची। कुत्ता भौं भौं। और पैरट कैसे करता है? टे 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 टे। और बकरी मैं है ना, और बिल्ली मियाऊ मियाऊ। आओ हमने सीखा, जब हम दूसरों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के रूप 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। हमारी तरह सभी जीव जंतु की अपनी अपनी बोलियां हैं। तो बच्चों, ये 3 चीज़ आप अपनी कॉपी पे पाठ 1 लिख के भाषा लिखेंगे जो पाठ का नाम है, और फिर ये 3 चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, इसको आप जो ये प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य दिया गया है, इसके ये
मौखिक है भाषा से आप क्या समझते हैं? उसका आंसर ये पहला है। ठीक है, जब हम दूसरों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो भाषा कहलाता है। ये आपका ये उत्तर हो गया इसका पहले का। ठीक है, और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। ये दूसरे का आंसर हो गया आपका, ये जो है। ठीक है, पशु पक्षी अपनी बातों एक दूसरे से किस प्रकार करते हैं? उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। ठीक है, आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। आपकी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है बेटा, अब ये आपको मैं कल ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। इसे अच्छे से पढ़िए और कोई